सिलक्यारा सुरंग हादसे को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था। फ़र्क बस इतना है कि उस दिन दीपावली का त्यौहार था और अब दीपावली का त्यौहार बीत चुका है। जब यह हादसा हुआ तो उस समय जो श्रमिक थे वो रात की शिफ्ट में अंदर गए थे, जिन्हें अगले दिन दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए बाहर आना था। सुबह करीब 8 बजे उनकी शिफ्ट खत्म होनी थी, लेकिन उससे करीब 2 घंटा पहले करीब 5 बजे तेज़ आवाज़ के साथ भूस्खलन हुआ। जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सिलक्यारा सुरंग का मुहाना है। इसी से 200 मीटर अंदर वो भूस्खलन हुआ था और ऐसा बताते हैं कि जो आसपास के 4 गांव हैं उनमें वो भूस्खलन की तेज़ आवाज़ सुनी गई थी और जो लोग हैं वो चिंतित हो गए थे कि आखिर यहाँ इस सुरंग में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक तेज़ आवाज़ आई है। जब ये पता चला कि यहाँ पर एक भारी भूस्खलन हुआ है और सुरंग का जो मुहाना है वो बंद हो चुका है, जो श्रमिक अंदर काम कर रहे थे वो अंदर फंस चुके हैं। करीब 41 श्रमिक थे जो सुरंग के अंदर फंस गए थे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये खबर आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सब जगह फैली तो यहाँ पर तमाम, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, SDRF हो और इसके अलावा जो तमाम यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितना सरल समझा जा रहा था कि मलबा भूस्खलन का आया है उसे आसानी से हटा लिया जाएगा, ये इतना आसान नहीं था। सबको लग रहा था कि एक JCB मशीन को बुलाया जाएगा, मलबा आया है, मलबा निकाल लिया जाएगा और उसके बाद जो अंदर श्रमिक फंसे हुए वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जो सोच रहे थे सब लोग, ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी एक कैविटी खुल चुकी थी अंदर और लगातार मलबा आता जा रहा था। उसके बाद इस काम को रोका गया। देहरादून से एक तकनीकी समिति पहुंची, उसने पूरा जायज़ा लिया। उसके बाद बताया गया कि जो मलबा लगातार आ रहा है, ये अगर इसे छेड़ा गया तो ये और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। उसके बाद इस काम को रोकने के बाद ऑगर मशीन के माध्यम से पैसेज तैयार कर उनको निकालने का काम शुरू किया गया था। ये पूरी जो प्रक्रिया है लगभग 17 दिन तक चली और लास्ट में जो इंसानी तकनीक है, वो जो रैट माइनर्स हैं वो यहाँ पर काम आए थे। 17 दिन की अथक मेहनत के बाद उन सभी जो अंदर फंसे श्रमिक हैं उनको बाहर निकाला गया था। अब जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई बदलाव हो चुके हैं। उनमें सुरंग के मुहाने के पास बाबा बौखनाग का मंदिर बनाया जा रहा है। इस पूरे जो हादसा हुआ था पिछले साल, उसमें बाबा बौखनाग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब विज्ञान के आगे विज्ञान एक तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया तो लोग आस्था की तरफ झुके थे। यहाँ पर मान्यता है, ये बाबा बौखनाग की धरती मानी जाती है। बौखनाग यहाँ के आराध्य देवता हैं। तो जो निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि आखिर कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। तो बाबा बौखनाग के जो देवता हैं उन्होंने अपने पसवा के माध्यम से बताया था कि जल्दी वो जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये लोगों की आस्था के चलते अब यहाँ पर बाबा बौखनाग का एक भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है। आप देख रहे होंगे सुरंग के मुहाने के पास यहाँ पर अब गेट लगा दिया गया है और पूरे एरिया को अंदर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी जो है आम आदमी अब यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। एक गेट आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कई बदलाव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पुल निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। पुलों का निर्माण जो बनने हैं इस सुरंग को जोड़ने के लिए वो यहाँ पर चल रहा है। आगे भी आप देख रहे होंगे वो एक पुल का निर्माण चल रहा है। ये मलबा आप देख रहे होंगे, अभी हमें जानकारी मिली, जो मलबा बाहर निकाला गया है ये मलबा वही है जो अंदर सुरंग में भूस्खलन से आया था। हालांकि ये मलबा पूरी तरह नहीं हटाया गया है। अभी वहाँ पर मलबा हटाने के लिए ड्रिफ्ट टनल का काम किया जा रहा है। 3 ड्रिफ्ट टनल बनाई जा रही है, जिनमें से एक ड्रिफ्ट टनल का निर्माण पूरा हो चुका है और एक ड्रिफ्ट टनल निर्माणाधीन है और इसके अलावा एक ड्रिफ्ट टनल का और निर्माण किया जाना अभी बाकी है। जो पूरी सुरंग है ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है और जो अब तक जो रास्ता है करीब 26 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ती है। राड़ी टॉप पहुँचना पड़ता है। शीतकाल में वहाँ पर बर्फबारी होती है और बहुत ही कठिन राह हो जाती है जाने की। तो जब ये सुरंग का निर्माण पूरा हो जाएगा तो मुश्किल से आधे घंटे में ये दूरी तय हो जाएगी। मात्र 4 से 5 किलोमीटर का दायरा रह जाएगा, क्योंकि 4.5 किलोमीटर ये सुरंग है, लगभग आप 5 किलोमीटर से मान सकते हैं। तो ये दूरी आधे घंटे में तय हो जाएगी। बहुत ही सरल राह हो जाएगी। 12 महीने आवागमन आसानी से हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सुरंग है जो 4 धाम सड़क परियोजना में निर्माणाधीन है। और अब हादसे के बाद, क्योंकि इसकी गति में इसका जो काम प्रभावित रहा है, उसके बाद ये अपने आप में ये, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार रहा, दोबारा जो परमिशन मिलने में बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इसी साल जनवरी माह में हादसे के बाद केंद्र सरकार ने निर्माण शुरू करने की दोबारा अनुमति दी। उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ। हालांकि जो काम की प्रगति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है आगे की तरफ। जब हादसा हुआ था तो उस समय 480 मीटर टनल की खुदाई बाकी थी और आज 280 मीटर टनल की खुदाई इसमें से की जा चुकी है, 480 मीटर के सापेक्ष।
और अब जो केवल निर्माण रह गया है वो 200 मीटर का रह गया है। जो हमारी बातचीत NHIDCL के अधिकारियों से हुई थी, उनका ये कहना था कि जो ये शेष निर्माण है इसको 2-3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। तो 2-3 माह में ये उम्मीद अधिकारी कर रहे हैं कि ये टनल ब्रेक थ्रू हो जाएगी। उसके बाद टनल की फिनिशिंग का काम किया जाएगा, जो अगले 1 साल इसमें लग सकता है। तो ये अब 1 साल इसमें क्योंकि लगेगा, उसके बाद जो अगला साल होगा, मतलब 2025 से अगला साल 2026 में ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो जानकारी है NHIDCL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी संभावित तिथि एक बताई है कि 28 जनवरी 2026 तक ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नोडल के साथ अजय कुमार, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।